दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी बगावत होने वाली है, बहुत बड़ी फूट होने वाली है। तो अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, फूट होने वाली है, तो कौन सा नेता ने ऐसा बयान दे दिया या कौन सा नेता के अंदर ऐसा तेवर दिख गया। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कभी भी किसी भी पार्टी में फूट से पहले किसी नेता का बयान आना ये बगावत के लक्षण नहीं होते हैं। ये तो एक बस बगावत की घोषणा होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी मकान में एकाएक बहुत बड़ा सा दरार आ जाए तो वो मकान गिरने वाला है, बच सको तो बच लो और नहीं तो गए, और ज्यादातर मामलों में लोग बच नहीं पाते हैं। उसी तरीके से किसी नेता का बयान आना या किसी नेता का बगावत कर देना वो किसी पार्टी के फूट का परिचायक नहीं होती। वो तो घोषणा होती है कि फूट हो चुकी है। लक्षण कुछ और चीज होती है। लक्षण का मतलब ऐसी चीज कि जिसको अगर आप समझ गए तो उसका बचाव हो सकता है, उसका बचाव कर सकते हैं। और वो लक्षण अभी कांग्रेस पार्टी में देखी जा रही है और ये लक्षण सभी लोगों को नहीं दिखती। तो इस लक्षण को अच्छे से समझने के लिए हम सभी लोगों को पार्टी के इतिहास में जाना होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हम सभी लोगों को इंदिरा गांधी के समय काल में जाना होगा। जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी तो 1975 में हमारे देश में जब इमरजेंसी लगी थी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके बरुआ थे। और इमरजेंसी लगाने के बाद, इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी लगाने के बाद में डीके बरुआ ने यह नारा दिया था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो ये जो नारा था ये इंदिरा गांधी का सम्मान था या देश का अपमान था, ये तो चर्चा का विषय है। लेकिन कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ी चापलूसी तो जरूर थी और ये सब देखते हुए ऐसा लगता है और कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि डीके बरुआ कांग्रेस के कितने बड़े शुभचिंतक नेता रहे होंगे। और 2 साल गुजरा नहीं कि फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गई और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। और जनता पार्टी की सरकार आने के कुछ ही दिनों के बाद में 1 जनवरी 1978 नया साल ही था, डीके बरुआ जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी जो देश में इमरजेंसी लगाई थी तो इस नाम पर इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से अलग कर दिया गया था और ऐसा नहीं था कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बाहर किया गया था, पूरी तरीके से आउट। तो उस वक्त इंदिरा गांधी के पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि अध्यक्ष बाहर किया है और पार्टी लेने को तैयार नहीं था। तो उसके बाद में इंदिरा गांधी ने दूसरी कांग्रेस पार्टी बनाई जिसका नाम कांग्रेस आई रखा गया। और आपको बता दूं कि अभी जो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप सुनते हैं तो एक कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसके पीएम नेहरू गांधी थे, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, यहां तक कि वो कांग्रेस पार्टी भी नहीं है जिस कांग्रेस पार्टी में रहकर इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगाई थी। एक नया कांग्रेस पार्टी है, यहां तक कि इसका चुनाव चिन्ह भी बदल गया है। 1978 के पहले ये जो पंजा छाप आप चुनाव चिन्ह देखते हैं तो ये पंजा छाप जो चुनाव चिन्ह है वो 1978 के पहले कांग्रेस पार्टी का यह चुनाव चिन्ह नहीं था। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था और उसके बाद में नेहरू जी के समय में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 बैलों का जोड़ा हुआ। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि चापलूस जो होते हैं वो पहले किस तरीके से चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में किस तरीके से बंटाधार करते हैं, ये इतिहास को पढ़ने के बाद में समझ में आता है। दोस्तों, अगर ऐसी एक आध घटना होती तो हम कह सकते थे कि एक इत्तेफाक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1978 में खुद इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया था और उसके बाद में इंदिरा गांधी अपने आप को इतना ज्यादा धोखा खाई हुई महसूस करने लग गई कि उसके बाद में बाहरी लोगों पर विश्वास करना ही बंद कर दी और उसके बाद में अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास करना शुरू किया, मुख्य रूप से अपने बेटों पर। और अपने बेटे संजय गांधी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास किया कि वो राजनीतिक तौर पर संजय गांधी पर आश्रित हो गई और संजय गांधी इनडायरेक्टली तौर पर केंद्र की सरकार और जिस जिस राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, ज्यादातर राज्यों में तो कांग्रेस की ही सरकार थी, तो उन राज्यों की सरकारें इनडायरेक्टली संजय गांधी ही चला रहे थे। लेकिन 1980 में विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई और आप लोगों को बता दूं
कि 1980 में संजय गांधी की जो विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई तो एक राजनीतिक का बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि अगर संजय गांधी की मृत्यु नहीं हुई होती तो आज का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही होता। लेकिन फिर उसके बाद में राजीव गांधी को मनाने की कोशिश किया गया राजनीतिक में आने के लिए। शुरुआत में तो राजीव गांधी बहुत टोल मटोल किए, लेकिन बाद में राजीव गांधी मान गए। अब 1981-82 तक उन्हें राजनीतिक चीजों से परिचित कराया जाने लगा और इसी बीच में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के जो नेता थे, बीपी सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने यह बात बोला कि हमें हमारा सारथी मिल गया, हमें हमारा कृष्ण मिल गया। मतलब कि उनका कहना यह था कि अब राजीव गांधी को बड़े पदों पर बिठाया जाए, उच्च पदों पर। मतलब कि अब ऐसा लगने लगा था कि राजीव गांधी के पक्के भक्त रहेंगे, राजीव गांधी को हमेशा सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इंदिरा गांधी की हत्या जब 1984 में हो गई थी तो उसके बाद में फिर चुनाव हुआ। तो चुनाव में राजीव गांधी को 412 सीट मिली और राजीव गांधी को 412 सीट मिलने के बावजूद भी 1986-87 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी के विरोध में बातें करने लग गए और बोफोर्स जो घोटाला है उसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया और फिर गली गली में नारा लगने लग गया। अब उसके बाद में आरिफ मोहम्मद जैसे नेताओं के साथ मिलकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक अलग पार्टी की ओर बढ़े और जनता दल पार्टी, जन मोर्चा पार्टी बनाया। और फिर उसके बाद में राजीव गांधी को जो क्षति हुई और उसके बाद में 1989 में दोबारा जो सत्ता से बाहर हुए, उसके बाद आज तक 1984 का वो आखिरी बहुमत ही साबित हुआ। उसके बाद आज तक कांग्रेस पार्टी कभी भी बहुमत में नहीं आ पाया। तो ये हाल है चापलूसी का, और चापलूसी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया था और उसके बाद में जाहिर सी बात है कि जब सरकारें बदल गई तो उनका राष्ट्रपति तो रहेगा नहीं ना, नया चुनाव के समय। तो 1982 में दोबारा चुनाव होना था, तो उसमें इंदिरा गांधी को ऐसे राष्ट्रपति चाहिए था जो पूरा उनके इशारों पर चले। और इतिहास में कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे राष्ट्रपति को चुनता है जो पूरे उनके इशारों पर चले तो वो राष्ट्रपति उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और इंदिरा गांधी वैसे ही राष्ट्रपति की तलाश में थी जो पूरा उनके इशारों पर चले, और उनकी तलाश पंजाब में पूरा हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके ज्ञानी जैन सिंह को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया। और अभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रचार के समय जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं साथ में, तो उनसे पूछा गया कि आप इंदिरा गांधी के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं इंदिरा गांधी के लिए झाड़ू भी लगा सकता हूं। अब सोचिए, कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार और राष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव में पहले से तय रहता है। तो जब वो इतनी बड़ी बात बोल गए और उसके बाद में 1982 के चुनाव के बाद में वो राष्ट्रपति बन गए, और उसके बाद में 1987 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी ने इंडियन पोस्टल बिल लेकर गए, लेकिन उस बिल को पॉकेट विक्टो की तरह रख लिए और कई बार राजीव गांधी को धमकी भी देने लग गए कि हम तुम्हारी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। 412 सीट होने के बावजूद भी राजीव गांधी और उनके मंत्री इस दहशत में रहते थे कि क्या पता कब सरकार को बर्खास्त कर दें। तो ये होता है चापलूसी का सिद्धांत। अब अभी के समय में यही चापलूसी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने विधानसभा में आरएसएस का जो गाना है राष्ट्र के प्रति समर्पित वो गा दिए। अब विवाद शुरू हो गया। अब उनको ये बात पता है कि कांग्रेस में सबसे अच्छा पद मुख्यमंत्री से अच्छा पद कोई दे ही नहीं सकता है। अब वो मुख्यमंत्री पद की इच्छा लिए बैठे हैं, और अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद नहीं देती है तो निश्चित तौर पर डीके शिव कुमार कांग्रेस के साथ घात करेंगे। और मैं आप लोग बता रहा हूं कि डीके शिव कुमार की चापलूसी, अभी कुछ दिन पहले डीके शिव कुमार ये बात बोले हैं कि मेरे लिए गांधी जो परिवार है वो भगवान है और मैं उनका भक्त। तो फिर से दोबारा वही घटना दोहराई जा रही है। तो इन सब घटना से, इन सब संकेतों से ये बात पता चलता है कि बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी में फूट होने वाली है। तो दोस्तों, एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।